तो सुबह उठते ही हमने देखा हमारे रेस्टोरेंट से ये शानदार नज़ारा। इस नज़ारे को एंजॉय करने के लिए हम लोग रात को ऊपर सोए थे। उसके बाद में हमने किया धरती माता को प्रणाम और फिर हम चल पड़े फिर से नहा धोकर भगवान जी के दर्शन करने। दर्शन करने के बाद हमने किया नाश्ता और नाश्ते में बने थे गरम गरम आलू के पराठे। इसके बाद हम लोग जाने वाले थे एक शानदार टूर पर। तो लोकेशन थोड़ी दूर थी, हमें रास्ते में मिले कुछ भेड़। इसके बाद में उनको साइड में हटाकर फिर हम आगे चल पड़े। तो इतना लंबा रास्ता तय करने के बाद में हम फाइनली पहुंचने ही वाले हैं उस डेस्टिनेशन पे जिसका नाम तौड़गढ़ है। उसकी हिस्ट्री हम बाद में बताएंगे। यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई बिक्रम चंद जी कोठारी से, जिन्होंने हमें दुधेश्वर महादेव जी के बारे में बताया। इन मेरों में, इन रावतों में ही वो एक व्यक्ति था, खंगार जी। वो खंगार जी गाय चराता था, शिव जी का भक्त था। तो एक दिन जब वो गाय चरा रहा था, यहाँ से वो जाता था वहाँ गाय चराने के लिए जंगल में, तो एक दिन उनको दोपहर में एक संत महात्मा के दर्शन हुए। और संत महात्मा मिले, उन्होंने कहा कि बेटा, वो भक्त आदमी था तो उनको प्रणाम वगैरह किया होगा, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, यार बेटा यार पानी पिलाओ, प्यास लग रही है। तो उन्होंने कहा महाराज पानी तो मैं लाया तो था ज़रूर घर से, मगर ये तो ख़त्म हो गया, या तो आप बैठो तो मैं पानी कहीं से ढूंढ के लाऊं। तो कि नहीं, ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये कम्बल ले जाओ और वहाँ सामने वो घास का कूचा है जो उखाड़ो तो पानी आ जाएगा। तो उसको भी आश्चर्य हुआ कि महाराज पागल तो नहीं है, ऐसी बातें कर रहे। तो मगर फिर भी 2-3 बार कहा, तो कमंडल लेके गया, उस घास का कूचा उखाड़ा तो वहाँ से पानी निकल गया। और पानी निकलते ही उन्होंने वो पानी ला करके पिया और शांत हुआ, भाई चलो अच्छा है। थोड़ी देर बैठे, चाय मैंने कहा कि बेटा भूख लगी है, कुछ खीर बनाओ। तो महाराज आप तो ऐसी बात कह रहे हैं कि भाई खीर यहाँ जंगल में कहाँ है, घर चलो तो बनाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, घर चलने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसा करो, ये कमंडल ले जाओ और वो बच्चियाँ खड़ी है ना, उसका दूध निकालो। तो उनका महाराज वो तो बिया ही नहीं, दूध कहाँ से निकलेगा। तो भाई तुम जाओ तो सही। तो जा करके और वो कुमारी केलडी के वो भी खींचे तो उसमें से दूध निकल गया और कमंडल भर गया। और फिर कहा कि अब खीर बनाओ तो महाराज चावल और चाहिए, तो उनकी वो मेघड़ी में 2-4 होंगे जो दे दिए, वो डालो। और वो पत्थर से पत्थर रगड़ के उन्होंने वो आग जलाई और खीर बनाई। और खीर बना कर और खीर का बर्तन भी वो महाराज नहीं दिया, और उसमें खीर बनाई और तुम दोनों ने खीर का भी आवाज़ लगाओ और कोई आसपास में हो तो उसको भी बुलाओ, सब खिलाओ। तो आसपास और गाय चराने वाले होंगे, उनको बुलाया, खिलाया। खिलाने के बाद कहा भाई बेटा बहुत अच्छा रहा, बहुत सेवा की तुमने, मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो उन्होंने कहा महाराज मेरे तो सब है, इतनी सारी तो गायें हैं, बेटे पोते हैं, ज़मीन जायदाद है, भगवान का दिया हुआ सब है। अब आपने इतना फरमाई तो ये कर दो आप, तो ये जो जलधारा है ये परमानेंट कर दो, ताकि मेरी ये गायें यहाँ रोज आए और इनको पानी पीने के लिए मिल जाए, और भी कोई प्यासा आए तो उसको पानी मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तथास्तु कह करके वो तो बम भोलेनाथ कहीं गए, मालूम नहीं पड़ा। और उसके बाद से वो पानी की जलधारा आज तक वहाँ बहती है और एक फ्लो में बहती है। अच्छा, 365 डेज और 24 आवर्स एक ही फ्लो में बहती है। बारिश में ज्यादा नहीं होती? नहीं, 100 इंच बरसात बरसे तो बढ़ती नहीं, 1 इंच भी बरसात नहीं हो तो घटती नहीं। अब आज की तारीख में आपने क्या कहा, भील वेरी सूखी हुई है, कहा नहीं कहा, मगर वहाँ वो पानी ऐसे ही बह रहा है। अच्छा। और उसी फ्लो में बह रहा है जिस फ्लो में बरसात में था। और मैं पूरा हिंदुस्तान घूमा हूँ और जितने भी बड़े बड़े झरने, वहाँ डैम, ये वो नदियाँ सब मैंने देखी। उस सब के बावजूद ऐसी कोई जगह मुझे किसी ने नहीं बताई कि भाई यहाँ तो ये धारा है 24 आवर्स एक जैसी बहती है, ऐसी कहीं नहीं देखी। और वो वहाँ दुधालेश्वर महादेव में है। अब इसका भी मारवाड़ से बहुत लोग आते हैं, आपके मारवाड़ से बहुत लोग आते हैं, मगर ये बात कोई नहीं समझता। वो तो ये जानते हैं कि भाई गंगा जी है, वहाँ शाहनान की दौरान पाप दुख ज्ञान वहाँ बात खत्म, वो इस तरह की बातें करते हैं। मगर उसका जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो अंग्रेज आदमी है, जो बाहर से आया है, उसको ये बताया कि ये फ्लो यहाँ 24 आवर्स और 365 डेज एक जैसे बह रहा है और इतने साल से बह रहा है।
तब उसके दांत में उंगली आवे, करे यार ऐसा भी है क्या? इस बात को बताने वाला कोई नहीं है। ये तो आपने इतना टाइम दिया और आप सुन रहे हैं, तो मैं जो माथा हिला रहे हैं मुझे भी लग रहा है कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो मैं सुनाता जा रहा हूँ। तो ये ऐसी तो बिक्रम चंद जी की बात सुनने के बाद में हम लोग चल पड़े दुधेश्वर महादेव जी की साइड। दुधेश्वर महादेव जी पहुँचते ही हमें वहाँ मिले फॉरेस्टर सर प्रभु जी और 2 फॉरेस्ट गार्ड। उनसे मिलकर हमें हुई बहुत ज़्यादा खुशी और उन्होंने हमें इसके बारे में और जानकारी दी। उसके बाद में हम लोग मंदिर में गए, जहाँ पर हमने वो पानी बहता हुआ देखा और इसके बारे में भी हमें सर कुछ बताएंगे। और कहते हैं कि इसके अंदर सिक्का डालो, बुलबुले आएंगे तो जो आप मनोकामना करोगे ना वो पूरी होती है। ठीक है, नहीं बुलबुले नहीं आए तो नहीं होगी। बुलबुले नहीं आए तो इसका मतलब नहीं होगा। लो ना आज है। उसके बाद फिर से चल पड़े हम लोग घर की ओर। और अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। और भी ब्लॉग्स देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू।